पटना साहिब विधानसभा में क्या लहर चल रही है सर? क्या एनडीए या महागठबंधन? पूरे बिहार भर में एनडीए की लहर है और वही स्थिति पटना साहिब में भी है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का काम किया है और विकास की धारा जिस तरह से बहाई गई है बिहार में, तो उससे तमाम आम लोगों को के अंदर ये भावना है कि जो समझते थे कि बिहार का विकास असंभव है, जिस तरह 90 के दौर में बिहार की स्थिति हो गई थी, पूरे देश भर में बिहार की बदनामी होती थी और लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा था बिहार से, क्योंकि नौकरी की कोई संभावना बिहार में नज़र नहीं आती थी। लगातार महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं पटना साहिब जो है विधानसभा वो 25 से 30 साल पीछे चली गई है, कोई विकास नहीं हुआ, जो जाम की स्थिति थी व्यवसाय के लिए वही पड़ी हुई है। जो भी 20 साल पहले अगर जो बिहार छोड़ के गए हैं, जो पटना साहिब छोड़ के गए हैं, अब वो वापस आते हैं तो इनका बदला हुआ रूप देखकर पूरी तरह से आश्चर्यजनक जो है आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि किस तरह से 20 वर्षों में पटना साहिब का कायाकल्प हुआ है। आप कभी अंदाज़ा लगा सकते थे कि जाम में हम लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे फंसे रहते थे तब पटना पहुंचते थे। आज आपके पास बगल में जो कनेक्ट हो गया 4 लेन सड़क प्लस गंगा पथवे का निर्माण हुआ, तो ये सब जितने भी रोड पुल पुलियों का निर्माण हुआ उसके वजह से पटना साहिब के लोगों का जीवन तो काफ़ी सुगम हो गया है। तो अब इस तरह की शिकायत तो कोई कर ही नहीं सकता है। और जहाँ तक गली और नली का सवाल है तो पटना साहिब क्षेत्र का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो विकास से अछूता है। आप देख लीजिए कि उधर के कुछ इलाकों में पानी भी जमता हो, पटना साहिब के शायद ही किसी इलाका में बरसात में भी पानी जमता हो। तो ये है पटना साहिब का विकास का मानक, जो उसका फ़ायदा हमको 30 वर्षों से मिल रहा है और आने वाले समय में भी पटना साहिब में उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। विधानसभा में राजनाथ सिंह का एक जनसभा होते हैं तो उसमें बोले कि हथियार बनाने का, गोला बनाने का, बारूद बनाने का, सेमी कंडक्टर एक पार्क बनाया जाएगा बिहार में, जो एक हब होगा, डेवलप किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी और जिस तरह से मोदी जी का पूरा फोकस जो है बिहार के ऊपर है, क्योंकि उनको पता है कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास हो पाना असंभव है। और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत बनाने का, उसमें उसके लिए विकसित बिहार बनाना अति आवश्यक है। तो विकसित बिहार बनेगा कैसे? जब तक जो है भारी पैमाने पर यहाँ निवेश नहीं होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं बनेगा, लोगों को बेरोजगारी की समस्या नहीं दूर होगी, तब तक ये संभव नहीं है। तो उसी ओर प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि बिहार को विकास के पायदान पर देश के बड़े जो गुजरात, पंजाब और साउथ के राज्यों के समकक्ष लाना है और उसी पर उनका फोकस है। यही कारण है कि 11 वर्षों में उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपये बिहार के ऊपर खर्च किया है। और बिहार में जो चारों तरफ विकास की नदी बह रही है उसका कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, और जानते कि पूर्वोत्तर राज्यों का गेट है बिहार, और इस पर उनका पूरा फोकस है क्योंकि बिहार का कायाकल्प करना उनका लक्ष्य है और इसमें वो पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमें उससे डर गया है, इसलिए केंद्र से कई प्रधानमंत्री आ रहे प्रचार। नहीं, हमारी जहाँ पर भी हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग कहीं भी जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें समस्त देश भर के कार्यकर्ता का उस प्रदेश में जुटान होता है। तो हमारे पास तो कार्यकर्ताओं की फौज है, क्योंकि हम जो है कुकुरमुत्ते की तरह सीजन में फलने वाले तो राजनीतिक दल है नहीं। 365 दिन 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर रहते हैं और जहां से आदेश मिलता है कि फलाना राज्य में चुनाव है, सब वहां पहुंचे, तो सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ लग जाते हैं चुनाव प्रचार में। ये महागठबंधन के लोग मोदी जी हर साल नौकरी रोजगार की बात करते हैं, फिर चुनाव आते हैं उसी जुमले की बात करते हैं। कितना भरोसा करेगी बिहार की जनता, देखिए, पटना साहिब की जनता? जब बिहार में विकास नहीं था तब रोजगार नहीं था। जब चहुं और विकास है, हर तरफ रोड है, कनेक्टिविटी है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ है, तब लोगों का विश्वास बिहार के ऊपर बढ़ता है और तब पूंजी आती है।
और यही कारण है कि अब सब बड़े बड़े उद्योगपति जो है बिहार में पूंजी लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और इस बार जब एनडीए की सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि बिहार में 5-6 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश 2-3 ही बड़ी बड़ी कंपनी कर देगी। बाकी खुदरा कंपनियों की तो बात छोड़ें, सब इंतज़ार में है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और यहाँ भारी निवेश शुरू हो जाएगा। जिस तरह से 50 लाख करोड़ का निवेश हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसी प्रकार जो है बिहार में भी साफ तौर पे कहना कि उत्तर प्रदेश में उसी तरह पे सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की बात जी, चल रही जो है। सरकार के भी हाथ में जितनी भी जो इंडस्ट्री का जो भी लगाम सरकार के हाथ में है, वो अपने तरफ से भी आगामी प्रयास यही है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए, ताकि हमारे बिहार के युवा को नौकरी के लिए दर दर की ठोकर अलग दूसरे राज्यों में नहीं पाना जो है करना पड़े और बिहार में ही उनको रोजगार मिले। अच्छा सर, ये बताइए, तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी देने की बात करते हैं कि अगर सरकार बनती है तो हर घर में नौकरी देंगे। ये सीधा झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि कोई जो काम असंभव है ये वादा हम भारतीय जनता पार्टी हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सच्चाई से पूरी तरह से अवगत हैं, प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था से अवगत हैं। इसलिए ऐसा कोरा बाजा जो है वादा करके लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वोट चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो कि जनता ही मजाक उड़ाने लग जाए, यह असंभव है। क्योंकि उस कार्यक्रम के लिए अभी हमारे बड़े नेताओं ने बताया कि बिहार का बजट 3,15,000 करोड़ का है और इस काम से बिहार को लगभग 12 से 13 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब जो असंभव चीज़ें हैं, उसमें क्या है कि जितने भी समझदार लोग हैं इसको मजाक का पात्र बना रहे हैं। कि इसीलिए लोग 9वीं पास या 7वीं पास का जो उनको जो है उन पर जो नारा फेंकते हैं, उसका कारण यही है कि आप बेसिर पैर की बातें करेंगे तो लोग ना तो उस पर विश्वास करेंगे और हंसेंगे भी। तो इस तरह की कोरा वादा जो है करना ही नहीं चाहिए, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। विपक्ष सवाल उठा रही है सर कि नरेंद्र मोदी रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी का, उसमें मुख्यमंत्री रहे, क्यों, क्या कारण था कि मुख्यमंत्री मैंने एनडीए के जो है सपोर्टिंग में नहीं थे? आखिर क्या कि मुख्यमंत्री जी रोज़ 3-4 सभा कर रहे हैं और उम्र भी है, तो थकावट जो है, बहुत जगह रैली वगैरह करके आते हैं तो, और शरीर स्वास्थ्य सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए उसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एनडीए का गठबंधन काफ़ी मजबूत है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार जी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या कहना चाहेंगे सर?